नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। सीधा रुख करेंगे महबूब नगर का, जहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। या टीआरएस का बदलावा नाम बीआरएस। जब किसी को समय पूर्व छुट्टी की जाती है तो उसको बीआरएस दिया जाता है, और ऐसे ही केसीआर को समय पूर्व छुट्टी देनी है, इसलिए उसका नाम बीआरएस हो गया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस हो या बीएसआर या बीआरएस, और इनका एक कॉमन फ्रेंड है एमआईएम, कॉमन फ्रेंड, जिसका काम है फेविकोल के रूप में काम करना। ये जो फेविकोल है एमआईएम के रूप में, ये तीनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। तेलंगाना की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले, आपकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले, आपकी पहचान को समाप्त करने वाले ये लोग हैं, और ये माफिया को पनपाने वाले लोग हैं। भाइयों बहनों, इन तीनों में से किसी को भी वोट जाएगा, ये तीनों ही सबल होंगे, मजबूत होंगे। इसलिए मैं आया हूं आपके पास अपील करने के लिए। आज आपने देखा होगा वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई है। ये नया भारत है। आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर की तिथि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आज ही के दिन पर भारत का संविधान बना करके तैयार किया था। और भाइयों बहनों, संविधान दिवस के रूप में तो है ही, लेकिन याद करिए, कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, और कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के समय आतंकवादियों ने आज ही के दिन पर देश पर सबसे बड़ा हमला मुंबई में किया था। ये कांग्रेस के समय में आतंकी हमले होते थे, आतंकी घुसपैठ होती थी। आज आतंकी हमला या घुसपैठ नहीं हो सकता, क्योंकि सभी को मालूम है, आतंकवादियों को भी और उनके आंकड़ों को भी मालूम है, ये नया भारत है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाला भारत। यह छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जवाब देना जानता है। और भाइयों बहनों, सुरक्षा, हमारी सीमाओं की सुरक्षा हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नए नए कार्य हुए हैं, हाईवे, रेलवे, वंदे भारत ट्रेन, और भाइयों बहनों, एयरपोर्ट, हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने प्रयागराज से। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बस के कंडक्टर पर जानलेवा हमले होने का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें कि आरोपी बीटेक छात्रा की कस्टडी रिमांड मंजूर हो चुकी है। घायल होने की वजह से उसे जेल नहीं भेजा जा रहा। अस्पताल में पुलिस कस्टडी में उसका इलाज चल रहा है, और हालत में सुधार के बाद कस्टडी की डिमांड की गई है। आतंकी कनेक्शन को लेकर एसटीएफ ने मामले में जांच शुरू कर दी है, और बस के कंडक्टर पर जानलेवा हमले का ये मामला प्रयागराज से सामने आता हुआ, जहां आरोपी बीटेक छात्र की कस्टडी रिमांड मंजूर कर दी है। एसीजेएम कोर्ट ने मंजूर की है 14 दिन की कस्टडी रिमांड। घायल होने की वजह से उसे जेल नहीं भेजा जा रहा, और अस्पताल में पुलिस कस्टडी में इलाज चल रहा है। तो हालत में सुधार के बाद कस्टडी की डिमांड भी की गई, और आतंकी कनेक्शन को लेकर एसटीएफ ने शुरू की है जांच। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर जुड़ चुके हैं। तो सैयद, बस कंडक्टर पर जानलेवा हमले के मामले में क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास?
जहां लारेब के चाचा को भी हिरासत में लिया गया है पुलिस द्वारा, और अन्य जो उसके साथी हैं, उसके दोस्त हैं, उनकी तलाश कर रही है। और साथ ही इसमें खुफिया एजेंसी भी अलर्ट हो गई है और इसमें जांच पड़ताल में जुट गई है कि इसके कहां कहां कनेक्शन है। क्योंकि जिस तरह की आशंका जताई जा रही थी कि इसके कनेक्शन कहीं आतंकी तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इसका पाकिस्तानी एक मुफ्ती का नाम लिया था इसने अपने ऑडियो में बार बार, और लब्बैक इस तरह के जो ये शब्दों का प्रयोग कर रहा था, जिसको देखते हुए प्रशासन काफी गंभीर है और इसकी जांच चल रही है। जी बिल्कुल सही है। ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आतंकी कनेक्शन को लेकर अब एसटीएफ ने अपने पूरे मामले को आगे बढ़ाते हुए जांच शुरू की है, तो पूरा मामला किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ और एसटीएफ के अधिकारियों को क्या कुछ कहना पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी इस मामले में कोई भी अधिकारी का किसी तरह से आधिकारिक बयान नहीं आया है। फिलहाल इसमें सिर्फ एक बयान आया था, जो यहाँ के उपायुक्त हैं त्यागी, उनका के इसमें पूरी जांच करी जा रही, टीम गठित की गई है और इसमें जांच करने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर आगे कार्रवाई होगी। ठीक है सैयद मोहम्मद आमिर, इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एसीजेएम कोर्ट ने मंजूर की है 14 दिन की कस्टडी रिमांड, और घायल होने की वजह से उसे जेल फिलहाल के लिए नहीं भेजा जा रहा। तो अस्पताल में पुलिस कस्टडी में इलाज चल रहा है और हालत में सुधार के बाद कस्टडी की डिमांड। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते, एक और बड़ी खबर सामने आती हुई, बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें। इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट, देव दीपावली को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं अयोध्या में, और भारी संख्या में घाट पर पर्यटक उमड़ने के लिए पहुंचेंगे। 11 लाख दियों से घाट जगमगाते हुए नजर आएंगे। पहली बार घाटों पर वॉच टावर्स भी बनाए गए हैं और पुलिस कमिश्नर डीएम ने घाटों का जायजा भी लिया। देव दीपावली को लेकर वाराणसी से लेकर अयोध्या तक में काफी ज्यादा रौनक देखने को मिल रही है। वाराणसी से ये इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 11 लाख दियों से घाट जगमग होंगे और जिसको लेकर तमाम तैयारियां अभी से की जा रही हैं। तो देव दीपावली को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर। पुलिस कमिश्नर डीएम ने घाटों का जायजा भी लिया है। लाखों की संख्या में घाट पर पर्यटक उमड़ेंगे और 11 लाख दीपक से घाटों को जगमग किया जाएगा। तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। देव दीपावली को लेकर काफी ज्यादा रौनक देखने को मिल रही है, काफी ज्यादा तैयारियां भी की गई हैं। तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और ये जो घाट है वो 11 लाख दीपों से जगमगाता हुआ नजर आएगा। तो पुलिस बल की भारी तैनाती भी देखने को मिलेगी और भारी संख्या में घाट पर पर्यटक भी उमड़ेंगे। उधर 28 नवंबर से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आगाज होने जा रहा है और सत्ता पक्ष के क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री प्रतिभा शुक्ला से खास बातचीत की है। सुनिए। यूपी में 28 नवंबर से विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज होने जा रहा है और इस बार सत्ता पक्ष के क्या मुद्दे रहेंगे, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार की महिला कल्याण विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी हैं। मंत्री जी, 28 नवंबर से जो है शीतकालीन सत्र का आगाज होने जा रहा है, सरकार के क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? ये तो हर बार होता है, शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इसमें सरकार अनुपूरक बजट पास कराती है। अब वो मुद्दे तो आने वाले समय में पता चलेंगे क्या क्या आ रहा है, किस बजट को लेकर आ रहा है, लेकिन मेन किसानों का रहेगा। किसानों के लिए भी बजट रहेगा, स्पेशल किसानों को बड़ी दी जाएगी। अच्छा, बजट इस वजह से भी अहम हो जाएगा क्योंकि लोकसभा चुनाव लगा हुआ है और अखिलेश यादव लगातार कह रहा है कि यूपी में 80 के 80 इस बार हमारी रहेंगी। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन क्या होगा क्या नहीं होगा, पर ये कहेंगे ये जनता की बात है, जो जनता में सीधे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। चाहे किसान की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, और चाहे बच्चों की बात हो, चाहे कौशल विकास की बात हो, या चाहे व्यापार से जोड़ने की बात हो महिलाओं की, चाहे सशक्तिकरण की बात हो, कहीं भी बात आ रही है तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सीधे जनता के साथ जुड़ी हुई है और इसमें कहीं कोई सिफारिश नहीं है। सारा काम फेयर किया जा रहा है। पूरी कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि हम हर काम में पूरी पारदर्शिता रखें, कहीं कोई पार्शलिटी होने ना पाए। इसलिए अनुपूरक जो बजट है ये विकास के मुद्दों को लेकर है, जो हमारे छूट गए हैं उनको पूरा करने के लिए है, साथ ही साथ जनता के हितार्थ है।
कई राज्यों में जो है चुनाव चल रहे हैं, तमाम पार्टियों ने अपना जोड़ घटाना लगा लिया है। भाजपा सरकार को कितना फायदा होने वाला है? देखिए अब ये तो वक्त बताएगा, हम पहले से कुछ इस विषय में नहीं कर सकते हैं। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है लगातार कई विवादित टिप्पणियां करते रहते हैं और ऐसे में अखिलेश यादव को कोई बयान नहीं आता, इस पर क्या कहेंगे? अब ये तो अपनी अपनी सोच की बात है कि कौन क्या किस पर बोलना चाहता है, कैसे क्या रख लेना चाहता है किस चीज को। पर हम ये जो कहेंगे, जो बात सत्य है उसी को कहना चाहिए। राजनीति में आने के बाद ऐसा नहीं कि हम इसका आलाप करें। अच्छा, विपक्षी पार्टियों का एक आरोप तमाम निकलकर ये भी सामने आता है कि जो बीजेपी है वो हिंदुत्ववादी राजनीति करती है, इसको किस तरीके से लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास पूरी तरह से इस पर काम हो रहा है, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए आवास आते हैं तो हर समाज के लिए है, पेंशन हर समाज को मिल रही है, महिलाओं को हर समाज का पूरा लाभ मिल रहा है। बच्चों के लिए भी कहीं ये नहीं देखा जाता कि मोबाइल हम इसको बांट रहे हैं इसको नहीं बांट रहे हैं। मैंने तो भी सारा काम खुद ही किया अपने हाथों से, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। परंतु अब मानसिकता को कोई बदल नहीं सकता ना। और फिर जिस जात में जिसने जन्म लिया उस जात में छावर जरूर होता है, तो इस बात की तो कोई बात ही नहीं है। हमारा भारतवर्ष सनातन धर्मी राष्ट्र है और हम अपने सनातन धर्म के लिए फक्र महसूस करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। तो ये थी हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार की राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो जनता से जुड़ा होगा, सीधे जनता को लाभ पहुंचाने वाला होगा। अब ये तो वक्त बताएगा कि विधानसभा किस तरीके से चलती है और किस तरीके के गतिविधियां और मामले निकलकर सामने आते हैं। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। संविधान को पूरा होने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और आपको बता दें कि 26 नवंबर 1949 में ये बनकर तैयार हुआ। इसके बाद इसे लागू होने में कुछ समय लगा और अंत में हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। इसके बाद से ही इस दिन को प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। देखिए एक खास रिपोर्ट। आज का दिन 2 महीनों में बहुत खास है। आज के दिन ही हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था और आज का दिन हम कानून दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था और 1 साल 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 में वो संविधान पूरी तरीके से लागू हो पाया था। संविधान हमारे मौलिक अधिकार देता है, हमको स्वतंत्रता की याद दिलाता है। हमारे जो देश का कानून है, हम स्वच्छ कानून अपने दायरे में रहकर सब जीवन यापन करते हैं। देश के लोग जिस तरीके से स्वतंत्रता खुले आसमान के नीचे सोते हैं, वो संविधान बन के जब तैयार हुआ और जब लागू हुआ उसके बाद 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। हालांकि आज के दिन जो कानून बने थे संविधान में, जो हम नियम बने थे उसके अनुरूप भी सब लोग चलने लगे और शायद यही वजह है कि आज के दिन कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दोनों ही अलग अलग बातें जरूर हों, लेकिन हमारे स्वतंत्रता को लेकर के, हमारे स्वाभिमान को लेकर के और हमारे मौलिक अधिकारों को लेकर काफी खास दिन है। और यही वजह है कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, बाबा भीमराव अंबेडकर ने इसको तैयार किया था। उसके बाद से पूरा देश 26 नवंबर 2049 के बाद लगातार 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज 26 नवंबर है, इसी वजह से पूरे देश में संविधान दिवस लोग मना रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं और उस दिन को याद कर रहे हैं जो आज़ादी के बाद एक स्वतंत्रता मिली थी। एक नए कानून के साथ हम लोग अपने जीवन यापन के लिए एक नया संविधान बना था, जो आज भी पूरे संविधान सबसे विशाल है, सबसे बड़ा है और लचीला संविधान है। तो कुल मिला के भारत का जो संविधान है उसको लेकर आज पूरे देश में जगह जगह कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। कैप्टन आशीष के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। इलाहाबाद भले ही अब प्रयागराज हो गया हो, मगर अमरूद आज भी इलाहाबादी ही है। आपको बता दें कि विश्व भर में प्रसिद्ध इलाहाबादी अमरूद सर्दियों में लोगों की पहली पसंद बना हुआ है, लेकिन इस बार सर्दियों में बिकने वाले इलाहाबादी अमरूद को नजर से लग गई है। इस बार बारिश कम होने का असर इसकी खेती पर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है।
देश के हर कोने में जहां इलाहाबादी अमरूद की चर्चा होती है, भले ही आज इलाहाबाद प्रयागराज हो गया हो, मगर अमरूद आज भी इलाहाबादी है। इलाहाबादी अमरूद की हर जगह मिसाल दी जाती है। भले ऐसे में इलाहाबादी अमरूद की सुबह से ही बिक्री बढ़ जाती है। आपको हम मंडी में खड़े हैं, मुंडेरा मंडी में, आप देख सकते हैं यहाँ बाग से अमरूद पहुंचे हैं और इसके बाद खरीदारी करने के लिए यहाँ ग्राहक भी पहुंच चुके हैं। और यहाँ दो तरह के अमरूद हम आपको दिखाएंगे। ये सफेदा अमरूद है और इसके बगल में ही सुरखा अमरूद है जो कि लाल रंग से होता है। और अमरूदों की बात करें तो इस बार बिक्री अमरूद की जो है वो महंगी इसलिए हो गया है रेट, क्योंकि कहीं ना कहीं बिक्री इसलिए कम हुई है क्योंकि जो दाम बढ़ गए हैं अमरूद के, उससे कहीं ना कहीं परेशानी का सामना तो दुकानदारों को करना पड़ रहा है। ये बताइए इस बार अमरूद किस तरह से कम पैदावार हुई है और कितना रेट है इस समय? सर जी 30 रुपए किलो अमरूद खरीद पड़ रहा है और फसल बहुत कमजोर हुई, बारिश हुई नहीं, इसलिए जो है फूल वूल कली लगी नहीं तो फल कहाँ से पैदा होगा। जब बारिश हुई नहीं, इसकी वजह से वो कमजोर है इस बार सप्लाई बाहर हो पाई है? अभी तो नहीं हो रही है सर, 2-3 साल से ही कीड़े लग जा रहे हैं। इस बार फसल कम हुई है, बहुत कमजोर है सर। तो इस बार जो अमरूद है सुरखा और सफेदा क्या भाव है? सुरखा अमरूद 50 से 60 रुपए किलो थोक में बिक रहा और सफेद वाला 30 रुपए किलो बिक रहा। तो इस बार जिस तरह से बाहर अमरूद जाते थे नहीं जा पाए हैं और बिक्री पे असर तो पड़ा है बारिश के कारण। और हम यहाँ आए हुए लोगों से बात करेंगे। आप लोग यहाँ आए मंडी में खरीदारी करने, अमरूद की कितनी डिमांड है और इस बार क्या असर? नहीं, डिमांड तो रहेगी, महंगा थोड़ा जरूर है, अभी फसल थोड़ा खराब है, लेकिन इलाहाबादी अमरूद है तो भाई बिकेगा। सीजनी फल है, 3 महीने के लिए आता ही है, लोग खाएंगे, बाजार में बिकेगा। देखिए भीड़ कितनी है यहाँ। ये बताइए जिस तरह से बिक्री होती थी, बाहर भी एक्सपोर्ट होता था अमरूद, इस बार क्या इसके? हाँ होगा ही, एक्सपोर्ट तो होगा, अभी बढ़ेगा अमरूद तो एक्सपोर्ट भी होगा। और अभी तो यहीं लोकल खरीदने वाले हैं ज़्यादा। इस बार क्या भाव चल रहा है अमरूद? अमरूद बाजार में 50 रुपए किलो बिक रहा है, 50 से 55-60 रुपए किलो, जैसा भी आदमी गाया बेचा। सुना आपने बाजार में भले 55-60 रुपए में सफेदा बिक रहा हो और 80 रुपए में सुरखा बिक रहा हो, मगर मंडी में जो इसका दाम है 30 रुपए सफेदा है और सुरखे का रेट 50 से 60 रुपए है। ऐसे में इलाहाबादी अमरूद की डिमांड तो अभी से दिख रही है और सुबह से ही यहाँ मंडियों में भीड़ लग जाती है। बाग से अमरूद आते हैं जिसके बाद लोग खरीदते हैं और बाजारों में इसकी बिक्री होती है और इलाहाबादी अमरूद का लुत्फ हर कोई उठाता है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। भदोही में नमो कबड्डी प्रतियोगिता का होगा आयोजन। बीजेपी जिला अध्यक्ष बीजेपी कुमार मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है जानकारी। 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। हमीरपुर में ट्रिपल मर्डर से इलाके में मचा हड़कंप। पति ने पत्नी और ससुर को उतारा मौत के घाट, निर्मम हत्या कर खुद को मारी गोली। बाराबंकी में हास्यास्पद मामला आया है सामने। बाइक पर 5 बच्चों को लेकर 6वें बेटे से मिलवाने के लिए निकला पिता, हाईवे पर पुलिस ने काटा चालान। इटावा में पुलिस की चोरों से हुई मुठभेड़, अंतर जनपदीय वाहन चोर हुए गिरफ्तार। कब्जे से 7 बाइकें और कारतूस किए गए हैं बरामद। बदायूं में बारातियों ने पूर्व प्रधान पर किया है हमला। मामूली विवाद में हुआ है हंगामा। 2 घंटे प्रधान और उनके समर्थकों ने रखा रोड जाम। अलीगढ़ में व्यापारी को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, घटना को अंजाम देकर मौके से हुए फरार। घायल को इलाज के लिए भेजा गया है अस्पताल। बदायूं में चोरों का आतंक, खाद गोदाम की है लाखों की चोरी। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। गोंडा में मामूली विवाद में युवक पर हुआ चाकू से हमला, इलाज के दौरान हुई मौत। परिजनों का आरोप, पुलिस ने मामले में नहीं है सख्ती बरती। सहारनपुर में अडानी ग्रुप के गोदाम में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कानपुर में प्रेमी ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, परिजनों में मचा कोहराम। राढ़ा गांव के सामने हाईवे की घटना। कानपुर में हॉस्टल के बेसमेंट में मिला एक छात्र का शव, हत्या की जताई जा रही है आशंका। जांच पड़ताल में जुटी हुई है पुलिस। फतेहपुर में किराना व्यवसायी के घर में लाखों की हुई है चोरी, लाखों के जेवरात पर चोरों ने किया अपना हाथ साफ। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
देवरिया में पुरानी रंजिश में हुई किसान की हत्या, परिजनों में छाया है मातम। मामले की पुलिस ने 3 संदिग्धों को लिया हिरासत में। अमेठी में मौलाना ने जारी किया है फतवा, शादी समारोह में नाच गाने पर लगाई गई है पाबंदी। शादी में बजा डीजे तो नहीं कराएंगे निकाह। अलीगढ़ में कलयुगी बेटे ने मां पर चाकू से किया हमला, पड़ोसियों ने बचाई महिला की जान, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीलीभीत में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने सभा को किया संबोधित, भगवान श्री राम के चित्र के सामने दीप किया प्रज्वलित। रायबरेली में गांव में जल जीवन मिशन के तहत नहीं बना पानी की टंकी, नहीं बन पा रही है पानी की टंकी। ग्रामीणों में दिखा काफी ज्यादा आक्रोश, कहा मतदान का करेंगे बहिष्कार। सहारनपुर में संविधान दिवस मनाया गया, कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को दिलाई है शपथ। बरेली में एसएसपी का चला एक्शन का चाबुक, सब इंस्पेक्टर सूरजभान सिंह और रणधीर सिंह को किया गया है सस्पेंड। जीरो टॉलरेंस की मुहिम के तहत करप्शन के खिलाफ की गई है कार्रवाई। उन्नाव में टीचर पर 18 छात्राओं ने यौन शोषण का लगाया आरोप, परिजनों ने थाने में किया एफआईआर दर्ज। राष्ट्रीय राज्य बाल अधिकार आयोग ने बेटियों की शिकायत पर लिया एक्शन। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।